हिमालयों की घाटियों में एक छोटा सा गांव था जहां लोग जिंदगी के छोटे मोटे सपने देखते थे। उस गांव के पास एक पुराना मंदिर था जहां लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाते थे। मंदिर के प्रांगण में एक सन्यासी रहते थे जिनका नाम स्वामी विद्यानंद था। स्वामी विद्यानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी उपस्थिति ही लोगों में शांति और सुख का अनुभव कराती थी। उनका व्यवहार इतना निर्मल और गंभीर था कि कोई भी उनको देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल पूछने आते थे। स्वामी विद्यानंद अपनी सादगी और विवेक से उनकी जिंदगी को एक नया दिशा देते थे। राजेश एक युवा छात्र था जो बड़े सपने देखने का शौक रखता था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाने के सपने देखे थे, लेकिन उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी थी। हर नए काम को वो शुरू करता लेकिन अधूरा ही छोड़ देता था। उसका मन एक जगह पे टिकता ही नहीं था और वो अपने इरादों में कमजोर पड़ जाता था। एक दिन राजेश अपनी जिंदगी से थक कर हिमालय की तरफ निकल पड़ा। उसने सुना था कि हिमालय घाटी में एक ऐसे साधु रहते हैं जो लोगों को अपनी जिंदगी सुधारने का मंत्र देते हैं। उसकी यात्रा का प्रारंभ कठिन था, लेकिन उसने अपने अंदर एक आशा बनाए रखी कि शायद उस साधु से मिलकर उसकी जिंदगी बदल जाए। 2 दिन सफर करने के बाद राजेश उस मंदिर के पास पहुंचा जहां स्वामी विद्यानंद रहते थे। मंदिर का माहौल इतना शांत और सुखद था कि राजेश का मन वहां पहुंचते ही शांत हो गया। उसने सोचा, यही जगह है जहां मेरी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी। राजेश ने स्वामी विद्यानंद से मिलने का निश्चय किया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा कि स्वामी जी किसी भी व्यक्ति से बिना किसी वजह के नहीं मिलते हैं। राजेश के मन में थोड़ा निराशा छा गई, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। उसने मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर स्वामी विद्यानंद का इंतजार करना शुरू कर दिया। 1 या 2 घंटे बाद स्वामी विद्यानंद मंदिर से बाहर आए और उन्होंने राजेश को देखा। राजेश तुरंत उठा और स्वामी विद्यानंद के चरणों में गिर गया। उसने अपनी समस्याओं का विवरण दिया और कहा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुरू करूँ। क्या आप मुझे अपने अनुभवों से कुछ सिखा सकते हैं? स्वामी विद्यानंद ने अपनी शांत आवाज में कहा, बेटा, स्वयं अनुशासन एक दिव्य शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों तक ले जाती है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर के सफर पर निकलना पड़ेगा। तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ, मैं तुम्हें इस शक्ति का मूल मंत्र सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये कहानी अभी तक प्रभावित कर रही है तो इस प्रकार के और भी प्रेरणादायक किस्से और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वामी विद्यानंद ने राजेश को बुलाया और उससे कहा कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर उनके साथ योगा और ध्यान करना होगा। राजेश ने तुरंत हाँ कर, लेकिन उसके लिए उतनी ही सुबह उठ पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पहले दिन राजेश मुश्किल से 4:30 बजे उठा और जल्दी जल्दी मंदिर की ओर दौड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो स्वामी विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, समय का पालन स्वयं अनुशासन का पहला कदम है बेटा। अगले दिन राजेश ने अपना अलार्म 4 बजे का लगाया, लेकिन उसने उस अलार्म को 2 बार बजने पर बंद कर दिया और आखिरकार फिर से 4:30 बजे उठा। जब वह स्वामी विद्यानंद के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम अपने आप से लड़ रहे हो बेटा, ये स्वयं अनुशासन की युद्ध है जिसे तुम्हें जीतना होगा। राजेश ने अपनी कमजोरी को समझा और उसने अपने आप से वादा किया कि वह अगले दिन समय पर उठेगा। उसने अपने इरादों को मजबूत किया और धीरे धीरे अपने को 4 बजे उठने के लिए परीक्षित किया। थोड़े ही दिनों में वह 4 बजे उठने लगा और अपनी जिंदगी में एक नया अनुभव महसूस करने लगा। स्वामी विद्यानंद ने राजेश को योगा और ध्यान के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीख दी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। उन्होंने समझाया कि स्वयं अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ शारीरिक नियंत्रण नहीं है बल्कि मानसिक नियंत्रण भी है। राजेश ने सीखा कि कैसे अपने गुस्सा, इच्छा और कामना को नियंत्रित करना स्वयं अनुशासन का एक मूल तत्व है। एक दिन स्वामी विद्यानंद ने राजेश से कहा, अपने मन को समझाने के लिए अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करना सीखो। तुम्हारे मन के विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की शक्ति पालोगे। उसने अपने व्यवहार को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। जब कभी उसका मन भटकता तो वह अपने आप को ध्यान में ले आता। उसने अपने मन को समय पर काम करने और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित करने का परीक्षण देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदल गया और वह स्वयं अनुशासन का महत्व समझा। 1 महीने बीत गए और राजेश के व्यवहार में अब बड़ा परिवर्तन आने लगा। अब वह दिन की शुरुआत स्वामी विद्यानंद के साथ योगा और ध्यान से करता और अपने कामों को समय पर पूरा करता। उसका मन एकदम शांत और नियंत्रित हो गया था। उसने अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। उसकी जिंदगी में अब एक नई रोशनी जो उसे अपने सपनों को सच करने का साहस देती थी। स्वामी विद्यानंद ने राजेश के परिवर्तन को देखा, बेटा, तुमने स्वयं अनुशासन के मूल मंत्र को समझ लिया है। अब तुम अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। तुम्हारे ये सफर सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।
राजेश ने अपने मन में निश्चय किया कि अब वह अपनी जिंदगी में कभी भी स्वयं अनुशासन का दामन नहीं छोड़ेगा। एक दिन राजेश को अपने शहर से एक जरूरी काम के लिए बुलाया गया। उसका मन फिर एक बार भटकने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और शहर के लालच और विचित्र आकर्षण से दूर रहने का संकल्प लिया। लेकिन शहर में उसको पुराना दोस्त मिल गया जो उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहता था। राजेश ने अपने दोस्त से कहा, मुझे अब अपनी सेल्फ डिसिप्लिन पर ध्यान देना है, मैं अपने लक्ष्यों से नहीं भटक सकता। उसके दोस्त ने उससे बहुत समझाया, लेकिन राजेश अपनी बात पर अड़िग रहा। उसने अपने स्वयं अनुशासन का पालन किया और अपने शहर के सफर को एक अनुभव और सीख के रूप में देखा। राजेश ने अपने सफर से सीखा कि स्वयं अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक जीवन भर का सफर है। ये सफर हमेशा आपको एक नया प्रश्न और चुनौतियों से गुजरने के लिए प्रेरित करता है। इस सफर में कभी कभी आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, लेकिन अंत में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। स्वामी विद्यानंद ने राजेश को स्वयं अनुशासन का मूल मंत्र सिखाया था, जो था अपने मन को समय पर काम करने के लिए परीक्षित करो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। राजेश अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करता रहा और धीरे धीरे उसके सपने सच होने लगे। परिवार और दोस्तों ने भी उसके बदलते व्यवहार और उसकी सफलता का अनुभव किया। राजेश ने अपनी जिंदगी में एक नई दिशा पाई जो उसे उसके लक्ष्य तक ले गई। ये कहानी हमें बताती है कि स्वयं अनुशासन का मूल मंत्र अपने मानसिक और शारीरिक नियंत्रण में छुपा होता है। अगर हम अपने आप को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे और भी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।